वो आरटीआई के मामले में मेरे को कल व्हाट्सएप पे डलवाया था इन्होंने, तो वो व्हाट्सएप वाले सर कौन से हैं? हाँ, पूरा उन्होंने पेज डाला नहीं, उसने समय दिया नहीं। आज उनके 30 दिन पूरे हो रहे हैं। 12 तारीख को बता रहे, 9 तारीख को मैंने भेजा, 11 तारीख से इसे आपके कार्यालय में हुआ। जब मैं इलेक्शन में चिन्हित करूँगा, कोई दस्तावेज करूँगा, उसको मैं मांगूंगा। आपकी जो रसीद बनती मैं नगद कैश जमा करूँगा और लूँगा। वो कहाँ गए सर जिनने मेरे को ये भेजा? फिर मेरे को भेज के क्यों टाइम पास करवाया? तो नहीं आके वो मेरे को बताओ, नंबर तो उनका ऐसा नहीं है। तो फिर हम लोगों को पागल करने के लिए भेजा इन्होंने नोटिस। फिर अगर आप उनके अनुपस्थिति में हो तो आप जवाब दो। फोन लगा के देखता हूँ। वो कॉल उठा नहीं रहे, आप उनसे बात करो या फिर आपके यहाँ मेन कॉल ऐड करो, क्योंकि हम लोग को अपना समय बर्बाद करके नहीं आ सकते यहाँ पे, हमको नहीं काम था। उन्होंने नोटिस भेजा आपको व्हाट्सएप पे, आज की तारीख डाली है, हम आज की तारीख में यहाँ उपस्थित हो गए। अब आप बताओ वो अधिकारी कहाँ गए, या फिर वो अधिकारी को आप कॉल करो और उनके अनुपस्थिति में यहाँ उनकी जिम्मेदारी कौन संभाल रहा वो बताओ। संजय पुरी का ला के परेशान किया, आप उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा और कौन अधिकारी है? अब उनके अनुपस्थिति में उन्होंने लेटर भेजा कैसे, और भेजा तो आधा अधूरा कैसे, और भेजा तो फिर अधिकारी क्यों नहीं मौके पे? हेलो, हाँ सर, ये पांडुर्ना से आए थे सोशल जी, तो कौन सी जानकारी है, क्या जानकारी मांगे थे? मैं तो व्हाट्सएप कोई ना आपको बोले तो आपका मतलब पापा पाटे सीताराम को पहचानते, सीताराम को कौन क्या है, सुना है ना? सीताराम कोरडे। हाँ खारीवाड़ में रहता था, खारीवाड़ में रहता, खारीवाड़ में रहता। नाम सुना है? खाते थे घर के पीछे रानी दुर्गा की वार्ड में। वो कह रहे हैं कि वो आपको मतलब कौन सी अम्मा खाबा की जानकारी है? सबसे पहले मैंने जो बिंदु में मांगा है, पांडुर्ना जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त जलाशयों, तालाबों एवं बांधों की सूची, उनके रकबा एवं वर्तमान आवंटन स्थिति की जानकारी, उससे अनुपालन में आपके मत्स्य सहकारी समितियों के पंजीकरण अधिकारियों को धारा 1 के अंतर्गत आपके कार्यालय में उपस्थित होकर
मेरे द्वारा व्यक्तिगत निरीक्षण किया जाना है। इसमें विशेष रूप से प्रत्येक सदस्य के वंशानुगत मछुआरा होने के साक्ष्य के रूप में संलग्न डिजिटल जाति प्रमाण पत्र एवं सक्रियता संबंधी भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों का अवलोकन किया जाएगा। अब जो समिति जिले भरे में जो पांडुर्ना जिले के अंतर्गत में आती, उन समितियों में इन लोगों ने जो मछुआ नीति 2008 बनी है, उस मछुआ नीति 2008 के अनुसार इन्होंने कितने पात्र वंशानुगत मछुआरों को ही समिति में रखा है। समिति की जो समिति पंजीयन हुई है वो जानकारी आपके कार्यालय में है। कार्यालय में जो जानकारी आपके है वो संबंधित फाइलों का निरीक्षण मेरे को करना है। वो मैंने उनको RTI में मांगा था। फिर वो क्या बोल रहे हैं आपसे? मैंने अम्बा का थापा से रिलेटेड नहीं, पूरे जिले भर के संबंध में मांगी है। फिर उन्होंने मेरे को भेजा क्यों, बुलाया क्यों? जब बुलाया तो उपस्थित रहना चाहिए, समय देना चाहिए। वो वहाँ गए, उसमें गए ना, क्या कहते हैं, शिविर में गए। वो कहीं जाए, हम लोगों को फिर हम लोगों को नहीं, हम लोगों के पास टाइम पास का समय नहीं है ना। या तो जवाबदारी दे के जाए ना। एक कार्यालय में कितने कर्मचारी रहते हैं, उनके पास कोई ना कोई मोबाइल बंद कर, नहीं मोबाइल तो चालू रहता सर हमारे यहाँ। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है, ये नियम है। हमारे पास में प्रावधान है। स्टेशन में भी रिकॉर्डिंग करने का नियम है। आप सोशल मीडिया पे आप कर लो या यूट्यूब में कर लो गूगल। हम RTI कार्यकर्ता है, 2012 से हम यही काम कर रहे हैं। RTI कार्यकर्ता नहीं तो रहेंगे साहब। हमें ये जवाब कैसा हो गया? फिर आपने हमको बुलाया कैसे, मुझे भेजा कैसे? क्या है? अच्छा, वहाँ जब आपको भेजा गया था तो वहाँ वो कार्यक्रम अम्बा थापा में गए, वो भले नहीं था। उन्होंने हमको जैसे नोटिस भेजा वैसे हमको कॉल करके सूचना दे सकते थे, मैसेज करके सूचना दे सकते थे। कल मैं यहाँ जा रहा हूँ फील्ड में, कल मैं कहा तो यहाँ पे शिविर पे गए, वो हफ्ते कर सकते। अनुपस्थिति में कोई काम आप लोगों को रोक के जाना चाहिए। ये तो टाल मोटल का काम है। 2 तारीख को मैंने RTI लगाया था, 9 तारीख को मैंने RTI लगाया था, 11 तारीख को आपके कार्यालय में मिली। आज पूरे 30 दिन खत्म हो रहे। RTI में जानकारी लगाई थी, मेरे को कल सूचना मिली, आज आना है। आप बताइए। वही बोल रहा ना सर। अब ये देखो, यहाँ पे हम आए लाइव में, यहाँ सीधा लिखा है उपरोक्त तेजस कुर्जू को प्रति लिख रहे हैं। यहाँ लिख रहे उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सूचना का अधिकार के तहत आपके द्वारा चाहिए गई सत्यापित जानकारी के अवलोकन हेतु दिनांक 4/6/2026 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होने का कष्ट करें। ये कहाँ भेजा, किस माध्यम से भेजा? मेरे को ना व्हाट्सएप पे है ना, मेरे को पत्र प्राप्त हुआ ये, और यहाँ सीधा लिखा हुआ है। जबकि 9 तारीख को लगाया हुआ RTI, आज समय सीमा खत्म हो रही है। आज के तारीख में इन्होंने यह पत्र दिखा के उपरोक्त अधिकारी जो ऊपर हमारे पद स्तर में जो उच्च अधिकारी होते हैं उन लोगों को गुमराह करने के लिए ये बताते हैं। RTI कार्यकर्ताओं को गुमराह करते हैं ऐसे लोग, ऐसे अधिकारी। यहाँ ऐसी सूचना ही नहीं दी है। उसके बाद में ये जो मैंने दिया हुआ आवेदन है उसमें चस्पा है। क्या मेरा ही आवेदन मेरे को भेजेंगे 4 रुपये में? 2 पेज लगा दिए इसको ना। मेरे को देने के लिए कौन सी जानकारी बनाई उन्होंने? ये 4 तारीख को तो मेरे को ये पत्र मिला नहीं है जो 4 तारीख को लिखा हुआ है इन्होंने। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका आवेदन दिनांक। ये आवेदन दिनांक हो सकता है, पर मेरे को कोई सूचना दी नहीं है इनके द्वारा। और जब मैंने सेम हेडलाइन लगाई तो फोर क्लोज कर दिया जा रहा है, ना मेरे को संपर्क किया जा रहा है। फोर क्लोज, दूसरे तहसील का व्यक्ति दूसरे तहसील में आपत्ति ले रहे, फोर क्लोज। मेरे से ना फोन पे बात हो रही है, मेरे से भी पूछताछ की जा रही। फोर क्लोज दोनों दिखाए थे। इन्होंने समिति के संबंध में इन्होंने समितियां का उल्लेख दे दिया है कि जिले में कितनी सूची है। ये जानकारी इन्होंने यहाँ बनाई है।
मगर इससे संबंधित रिकॉर्ड मेरे को निरीक्षण करवाना था आपके कार्यालय से। क्या ये रिकॉर्ड आपके कार्यालय में नहीं है? तो ये जो वही बता पाएंगे वो यहाँ होना चाहिए था। मैंने समिति की जानकारी नहीं पाई। मैंने ये पूछा कि मछुआ नीति में जो लिखा है कि पहली प्रथम प्राथमिकता वंशानुगत मछुआरों को दिया जाना चाहिए, अपात्र मछुआरों को दिए जाने के लिए इन्होंने किस आधार पे उनका सत्यापन किया? डिजिटल जाति प्रमाण पत्र में सत्यापन किया कि घोषणा पत्र लेकर सत्यापन किया? मैं ये फाइल का निरीक्षण करना चाह रहा था। आज 30 दिन खत्म हो रहे हैं आरटीआई के लिए अनुसार। ठीक है, हो रहा है नहीं, वो हो रहे हैं, वो लोगों बुलाया, वो लोग बुलाने वाले होना चाहिए था ना आज कार्यालय में। सुनो तो अब जैसे कोई मीटिंग अचानक आ गई तो जैसे मेरे को अचानक सूचना दी तो उन लोगों ने सूचना देना चाहिए ना। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता ये इस कार्यालय में आने के बाद आधी अधूरी जानकारी दी गई है। यहाँ जिन अधिकारी ने मेरे को व्हाट्सएप भेजा था वो यहाँ अधिकारी व्हाट्सएप यहाँ कार्यालय में उपस्थित नहीं है। जो इन्होंने जानकारी में लिखा है कि 4/6 को मेरे को सूचना दी गई है, मेरे को कोई सूचना ना पोस्ट ऑफिस से मिली है ना कोई व्हाट्सएप से मिली है। मेरे को इन लोगों ने जो जानकारी करके रेडी रखी है उसमें केवल समितियों का नाम दिया हुआ है। मेरे को समिति में क्या दस्तावेज लगे थे क्या नहीं मैंने आरटीआई में मांगा था, वो कार्यालय में इन्होंने मेरे को निरीक्षण करवाना था विधिवत शुल्क लेकर के। अब ये अधिकारी जो संबंधित जो थे वो यहाँ है नहीं कार्यालय में, कहीं गए हैं बोलते, कहीं सीवियर में उनको आया था। मेरे को ये अब 7/6 में निःशुल्क जानकारी देंगे और धारा 20(1), 20(2) के ये दंडात्मक जो राज्य सूचना आयोग से हम निवेदन करेंगे कि जो सूचना अधिकार का जो अधिनियम है जिसमें धारा 20(1) और 20(2) के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और 25,000 रुपये का दंड आरोपित किया जाए। और ऐसे अधिकारी जो आरटीआई कार्यकर्ताओं को इस तरह का गुमराहपूर्वक जवाब बना करके और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद फोर्स क्लोज अधिकारी जो है कि जो शिकायत करता है उससे पूछते नहीं है, कार्यालय में बुलाते नहीं है और गुमराहपूर्वक पत्र अपने फाइलों में रखते हैं जिस तारीख को सूचना खुद आरटीआई अपीलार्थी को नहीं होती है। इसलिए इन लोगों के खिलाफ अब अपील दायर करके हम जो है वो अपील में जो भी अब निर्णय आएगा उसके बाद हम अब कार्यालय में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अब यही हम इस शब्द को विराम देते हैं।